Hello students, myself Nasiba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे ना। आज में नेक्स्ट करना है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। जब पार्टनर्स फर्म को लोन देते हैं तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इन क्वेश्चंस में हमें यही पढ़ना है। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है A, B and C entered into partnership on 1st April 2022 with capitals of 10 lakh, 8 lakh and 5 lakh respectively. A, B and C तीन पार्टनर्स है, तीनों का कैपिटल बैलेंस गिवन है 10 lakh, 8 lakh and 5 lakh. On 1st July 2022, B advanced 2 lakh and on 1st December 2022, C advanced 1 lakh by way of loans to the firm. ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है 1st जुलाई 2022 को बी ने फर्म को 2 लाख लोन दिया। ओके, बी ने फर्म को लोन दिया एंड 1st दिसंबर को सी ने फर्म को लोन दिया 1 लाख। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आया? आगे देखिए लिखा हुआ है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 disclosed the profit of 7,70,000 but the partner could not agree upon the rate of interest on loans and the profit sharing ratio. प्रॉफिट दिया हुआ है 7,70,000 बट आगे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए पार्टनर्स एग्री नहीं कर रहे हैं कि कितना कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन ना हो तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हम 6% पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन ना हो पार्टनर्स का तो हम तीनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट्स। इसमें हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड लोन अकाउंट बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आपके क्वेश्चन में लोन गिवन हो, ओके, जब भी लोन गिवन हो तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं। अगर रेट गिवन हो तो जो रेट गिवन हो उसी पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं, अदरवाइज 6% पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, तो जब भी आपके क्वेश्चन में लोन गिवन हो तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं एंड इस इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हम किस अकाउंट में करते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट की एंट्री हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। किस साइड होती है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करते हैं ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन किया जाता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया जाता है ना। पार्टनर से रिलेटेड जो भी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं एंड फर्म से रिलेटेड जो भी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए जब भी आपके क्वेश्चन में लोन गिवन हो तो सबसे पहले उस लोन पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 6% के हिसाब से या फिर क्वेश्चन में जो भी रेट गिवन होता है उसके हिसाब से। ओके, उसके बाद उस इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। किस साइड करते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया हो, क्वेश्चन में पहले आप लोग देख लीजिएगा, पार्टनर ने फर्म को दिया है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। आगे आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे कि फर्म पार्टनर्स को लोन देती है। ओके, तो दोनों के केस में डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज होती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आपके क्वेश्चन में गिवन हो कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म इसे इंटरेस्ट पे करेगी ना। फर्म लोन लेगी तो उस लोन पे इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर को। तो उस केस में जब फर्म पे करेगी तो फर्म का एक्सपेंस होगा। उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री किस साइड होती है? डेबिट
साइड में जब भी पार्टनर्स फर्म को लोन देते हैं, ओके, तो उसके इंटरेस्ट की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आगे आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे कि फर्म पार्टनर्स को लोन दे रही है, तो जब भी फर्म पार्टनर्स को लोन देगी तो यहाँ पे इंटरेस्ट कौन पे करेगा? जो लोन लेता है वही इंटरेस्ट पे करता है। पार्टनर्स लोन लेंगे उस केस में, जब फर्म पार्टनर्स को लोन देंगे तो बदले में इंटरेस्ट पार्टनर्स पे करेंगे ना, तो उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही होगी। बट किस साइड में होगी? तो जब पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट पे करेंगे तो फर्म का इनकम होगा, तो इनकम साइड में हम एंट्री करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही होती है। दोनों केस में, या तो पार्टनर्स फर्म को लोन दे या फिर फर्म पार्टनर्स को लोन दे, दोनों केस में इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही होती है। ओके, जब फर्म इंटरेस्ट पे करेगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगी, क्योंकि फर्म का एक्सपेंस होगा, इसलिए डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। एंड जब पार्टनर्स इंटरेस्ट पे करेंगे तो उस केस में फर्म का इनकम होगा, तो इसलिए इनकम साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री किन किन अकाउंट्स में की जाती है। तो क्वेश्चन में देखिए आपके प्रॉफिट गिवन है 7,70,000। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में लोन गिवन हो तो प्रॉफिट की एंट्री हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करते हैं, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। उस प्रॉफिट से पहले हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उसकी एंट्री हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। ओके, तो यहां लिखेंगे बाई प्रॉफिट 7,70,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बी एंड सी ने ही लोन दिया है ना फर्म को, तो इंटरेस्ट बी एंड सी को ही दिया जाएगा। ओके, यहां लिखेंगे बी एंड सी। कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ध्यान से कैलकुलेशन देखिएगा। बी का देखिए, पहले बी ने 2 लाख लोन दिया है ना फर्म को, तो इस 2 लाख पे इसे इंटरेस्ट पे करेगी फर्म। कितना पे करेगी? 2 लाख इंटू, सबसे पहले तो देखिए यहां लिखा हुआ है 1 जुलाई को लोन दिया गया। ओके, तो ईयर के एंड में उस पे इंटरेस्ट पे करेगी फर्म, ईयर के एंड में। तो जब जुलाई में बी ने फर्म को लोन दिया है, तो जुलाई से लेके कब तक हम काउंट करेंगे? कितने महीने का इस पे इंटरेस्ट पे करेगी फर्म? जुलाई से लेके मार्च तक का। ईयर का एंड आखिरी महीना कौन सा होता है? मार्च। तो 31 मार्च तक फर्म इसे इंटरेस्ट पे करेगी। ओके, तो कितना महीना हो जाएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 9 मंथ। यहाँ हो जाएगा 9/12 इंटू रेट। आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैंने आपको बताया ना, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन ना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन ना हो, तो हम 6% पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसे कैलकुलेट करिए। 6 1 6, 6 2 12, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 1000 इंटू 9, ये हो जाएगा 9000। बी का इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया? 9000। अब हम सी का करेंगे। तो सी ने फर्म को कितना लोन दिया है? 1 लाख। 1 लाख पे फर्म इसे इंटरेस्ट पे करेगी। मंथ कैलकुलेट करिए। सी ने दिसंबर में फर्म को लोन दिया है, तो दिसंबर से लेके ईयर के एंड तक फर्म इंटरेस्ट पे करेगी ना, तो दिसंबर से लेके मार्च तक का कितना महीना हो जाएगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 मंथ। 4/12 इंटू रेट गिवन नहीं है, तो 6/100। 6 1 6, 6 2 12, 0 से 0 कट करिए,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1000 इंटू 2 ये हो जाएगा 2000। दोनों पार्टनर्स का हमने इंटरेस्ट और लोन कैलकुलेट कर लिया। बी को फर्म 9000 पे करेगी एंड सी को 2000। टोटल हो जाएगा 11000। हो गया। इंटरेस्ट और लोन की एंट्री हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर ली, बस इतनी ही एंट्री होगी। अब हम टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7,70,000। 7,70,000 माइनस 11,000 ये हो जाएगा 7,59,000। यहां हो जाएगा 2 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आया 7,59,000। नेट प्रॉफिट की एंट्री हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं ना। यहां हो जाएगा बाई नेट प्रॉफिट 7,59,000। हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन सारे आइटम्स की एंट्री होती है ना। बट क्वेश्चन में आपके इनमें से कोई भी पॉइंट्स गिवन नहीं है, तो हम इस प्रॉफिट को डायरेक्ट पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अगर कोई पॉइंट गिवन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या फिर सैलरी गिवन होता तो पहले हम उनकी एंट्री करते, उसके बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचता उसे हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते। बट कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है तो हम डायरेक्ट इसी प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 पार्टनर्स है ना, तो तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किन रेशियो में, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? तो क्वेश्चन में आपके रेशियो गिवन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जब भी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम इक्वल रेशियो में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं। तो 7,59,000 को 3 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 2,53,000, 2,53,000 एंड 2,53,000। टोटल हो जाएगा 7,59,000 एंड 7,59,000। हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लिया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे हम बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ए का कितना है 10 लाख, बी का है 8 लाख एंड सी का है 5 लाख। हो गया। उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट को भी हम ट्रांसफर करते हैं ना। यहां हो जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,53,000, 2,53,000 एंड 2,53,000। हो गया। बस इतनी ही एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, एंड रही बात लोन की एंट्री, तो लोन की एंट्री के लिए हम लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जब भी पार्टनर्स फर्म को लोन देते हैं तो कैपिटल अकाउंट में लोन की एंट्री नहीं की जाती है, उसके लिए अलग से हमें लोन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे इसे हम टोटल कर दें। 10 लाख प्लस 2,53,000 ये हो जाएगा 12,53,000। 8 लाख प्लस 2,53,000 ये हो जाएगा 10,53,000। 5 लाख प्लस 2,53,000 ये हो जाएगा 7,53,000। सेम अमाउंट को यहाँ पे हम लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD 12
10,53,000, 10,53,000 एंड 7,53,000। आंसर आप लोग चेक कर ले। सेम अमाउंट यहाँ पे भी हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने प्रिपेयर कर लिया। अब हम लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लोन अकाउंट का फॉर्मेट हमने बना लिया है। बी एंड सी ने लोन दिया था ना फर्म को, तो जितने पार्टनर्स लोन देते हैं उतने पार्टनर्स का हम अलग अलग लोन अकाउंट बनाते हैं, एक साथ लोन अकाउंट नहीं बनाया जाता है। बी एंड सी ने दिया था तो बी's लोन अकाउंट अलग बनाएंगे एंड सी's लोन अकाउंट हम अलग बनाएंगे। ओके एंड देखिए फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, सी लोन अकाउंट भी सेम, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, अब देखिए एंट्री कैसे करेंगे। बी ने फर्म को लोन दिया था ना, कब दिया था, डेट देखिए आपके क्वेश्चन में गिवन है। बी ने 1 जुलाई को लोन दिया था फर्म को, तो यहां देखिए लिखेंगे 1 2022 1 जुलाई। ओके, डेट हमने मेंशन कर दिया, जिस डेट को बी ने फर्म को लोन दिया था वो डेट हमने यहाँ मेंशन किया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। बी ने कितना लोन दिया था फर्म को, 2 लाख, तो यहाँ पे हम 2 लाख लिखेंगे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, बी ने फर्म को लोन दिया है 2 लाख, तो हमने उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में क्यों की है, इसलिए हमने इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में की है क्योंकि जब भी हम किसी को कर्ज देते हैं तो हम बदले में लेते भी तो हैं, हम वापस लेते हैं ना उससे अपना पैसा। अगर हमने किसी को 2 लाख रुपया दिया है तो हमने कर्ज दिया है ना, वो हमें वापस करेगा ही करेगा। ओके, तो वैसे बी ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसे रिटर्न करेगी ना, तो जब भी फर्म उसे रिटर्न करेगी तो वो बी के लिए इनकम हो जाएगा, इनकम होगा ना, तो इसीलिए इनकम साइड में हम लिखते हैं। ओके, बी ने फर्म को 2 लाख दिया है, लोन दिया है ना, फर्म उसे वापस करेगी, तो इसलिए हमने इनकम साइड में 2 लाख लिखा है। फर्म उसे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेगी, तो इसमें हमें इंटरेस्ट की भी एंट्री करनी है। इंटरेस्ट कब पे करेगी फर्म, ईयर के एंड में, मतलब 31 मार्च को। यहां लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना इंटरेस्ट पे करेगी, हमने यहाँ कैलकुलेट किया 9,000 आया था, टोटल हो जाएगा 2 लाख प्लस 9,000, 2,09,000। फर्म बी को इंटरेस्ट के साथ लोन अमाउंट पे करेगी, तो 2 लाख लोन अमाउंट प्लस 9,000 इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल कितना हो जाएगा 2,09,000। तो यहां लिखेंगे 31 मार्च टू बैलेंस सीडी 2,09,000। बीज लोन अकाउंट हमने बना लिया। लोन अमाउंट की एंट्री होती है एंड इंटरेस्ट की एंट्री होती है लोन अकाउंट में। ओके, 2 लाख के साथ साथ 9,000 भी इंटरेस्ट अमाउंट भी रिसीव करेगा। ओके, टोटल अमाउंट हो जाएगा उसका 2,09,000। समझ में आया। अब देखिए सी का, तो सी ने फर्म को कब लोन दिया था, 2022 1 दिसंबर को। ओके, लिखेंगे बाई बैंक। सी ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख, तो फर्म उसे रिटर्न भी करेगी ना, जब रिटर्न करेगी तो उसका इनकम होगा, इसलिए इनकम साइड में हमने लिखा फर्म इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेगी। इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 31 मार्च बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। ईयर के एंड में ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 31 मार्च डेट लिखा।
सी का हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट 2000 आया था, 1 लाख लोन अमाउंट प्लस 2000 इंटरेस्ट अमाउंट, फर्म 1,02,000 पे करेगी सी को। ओके, यहां लिखेंगे 31 मार्च टू बैलेंस CD 1,02,000। बी को 2,09,000 मिलेगा एंड सी को 1,02,000 मिलेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने दोनों पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीज लोन अकाउंट एंड सीज लोन अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स मैंने प्रिपेयर कर लिया। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।